ये है मोहब्बतें के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं। आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शगुन की मौत हो चुकी है और अब शगुन की मौत के बाद यहाँ आदि बहुत ज़्यादा अपसेट है ये सोच के कि ये सब कुछ इशिता के कारण हुआ है। इशिता के कारण ही शगुन की मौत हो गई है। वहीं रूही जो है पढ़ रही है और इशिता से मैथ के क्वेश्चन पुट अप कर रही है। आदि यहाँ इशिता से बात नहीं करता है और मुंह बना करके बाहर चला जाता है। बाला वहीं होता है तो बाला सोचता है कि वो आदि से बात कर ले क्योंकि बाला और आदि अच्छे फ्रेंड्स हैं। तभी यहाँ आदि बाला को बताता है कि इशी माँ की वजह से जो है शगुन मॉम के साथ ये सब हुआ और मुझे शगुन मॉम की बहुत याद आती है। मैं इशी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, कुछ ऐसा यहाँ बाला को बोलता है। तो बाला आदि को समझाता है कि शगुन मॉम जो है इशिता के कारण, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम इस बात को लेकर के इतना अपसेट मत हो और इशिता को अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करो, तभी तुम्हें अच्छा लगेगा। सो गाइज अभी यहाँ आदि अंदर आता है तो इशिता आदि से बात करती है और उसको ऐसे बेबी बेबी करके लाड़ करती है। तो आदि को बहुत अजीब सा लगता है। उधर रूही चिल्ला रही होती है कि इशी मॉम मैम मुझसे मैथ के सम्स नहीं हो रहे हैं, ज़रा इनको कर करके बताओ। तो इशिता यहाँ कहती है कि ओ प्लीज़ मुझे मैथ के सम्स समझ में नहीं आते, मैथ वैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है और मुझसे मैथ वैथ नहीं होता है। तभी यहाँ आदि बाला को बताता है कि इशिमा बिल्कुल वैसे कर रही थी जैसे शगुन मॉम करती है। जब मैं उनसे गुस्सा हो जाता था ना तो वो भी मुझे बेबी बेबी करके प्यार करती थी। तो यहाँ बाला कहता है कि शायद तुम इशिमा से भी प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हें शगुन में और इशिमा में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, तुम ज़्यादा ही उनको मिस कर रहे हो। वहीं इशिता रूही को मना कर देती है कि उसे मैथ वैथ कुछ समझ नहीं आता। अभी यहाँ आपको बाहर देखने को मिलेगा, रमीन ऑफिस से आया तो बाला उसको वहाँ मिल जाता है और आदि के बारे में उसको सब कुछ बताता है। तभी वंदू को ये लोग देखते हैं जो कि यहाँ पे बुके वगैरह फ्लावर वगैरह लेकर के आई है, कैंडल्स वगैरह। तो यहाँ पे बाला तो बहुत खुश हो जाता है कि भाई वंदू उसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रही है। बट वंदू जब ये सब चीज़ नीलू को दे देती है तो यहाँ पे लोगों को समझ आता है कि इशिता ने मंगवाया है, क्योंकि वंदू इन्हें बताती है कि ये सब इशिता ने मंगवाया है। खैर दोनों यहाँ पे आपस में बात करते हैं, भाई आज तो तुम्हारी नाइट जो है रोमांटिक होने वाली है। अब यहाँ रूही को रमन जो है मैथ सॉल्व करवा देता है। वहीं जो बाला है वो वंदू को सारा सच बता देता है कि वो ऐसे डेटिंग ऐप पे एक लड़की से चैटिंग वैटिंग कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि जब वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिले तो वो थोड़ा जेलस फील करे और उसकी मैरिड लाइफ में थोड़ा रोमांस ऐड हो। अभी वंदू यहाँ बाला पर गुस्सा नहीं होती है बल्कि उसको बहुत प्यार करती है, कहती है कि अरे वाह मैरिड लाइफ में तुम रोमांस वगैरह ये सब कुछ ऐड करना चाहते हो, कितनी क्यूट हो तुम। और बातें चलती हैं इनमें कि भाई पहले हम लोग हॉट कपल हुआ करते थे, रोमांटिक कपल हुआ करते थे, बट जब से इशिता की शादी हुई है फैमिली प्रेशर में ये सब कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अभी रमन रूम में एंटर करता है जहाँ पे भाई इशिता ने बहुत ही अच्छे से कैंडल वगैरह जलाई हुई है। बट जब इशिता प्रॉपर दिखती है यहाँ पे तो रमन एकदम शॉक्ड हो जाता है, तब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि रमन आखिर शॉक्ड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इशिता ने शगुन की ड्रेस पहनी हुई है, जिसे देख करके रमन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। और तो और इशिता यहाँ बिल्कुल शगुन की तरह बिहेव करती है, कहती है कि क्या हो गया रमन, तुम तो कहते थे कि मुझे इस तरह से देख करके तुम्हारा जो दिन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब यहाँ रमन को वो बात याद आती है, शगुन के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं कि किस तरह से शगुन और रमन इस तरह से डेटिंग वगैरह करते थे। तभी यहाँ पे जो रमन है वो इशिता को धक्का दे देता है और इशिता अचानक से होश में आ जाती है और कहती है कि ये सब क्या है रमन, मैं यहाँ कब आई, मैंने कब चेंज किया। और अपने कपड़ों की तरफ देखती है और कहती है ये कपड़े तो मेरे नहीं है, ये कपड़े किसके हैं, मैंने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तब यहाँ पे रमन कहता है कि ये शगुन के कपड़े हैं। तो इशिता यहाँ थोड़ी वायलेंट हो जाती है, कहती है कि शगुन के कपड़े तुमने मुझे क्यों पहनाए हैं, तुम्हें शगुन की याद आ रही है, तुम कैसा ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो रमन, तुमने ऐसा क्यों किया। इशिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और गुस्सा करते हुए कबर्ड में से अपने कपड़े निकालती है और चेंज करने चली जाती है। वहीं रमन ये सब सोच करके परेशान है कि इशिता शगुन की तरह क्यों बिहेव कर रही है। बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। बट यहाँ पे मॉर्निंग हो जाती है और एज़ यूज़ुअल यहाँ पे इशिता लगी हुई है सबका खाना वाना बनाने में, अपनी सास को दूध वगैरह डाल उनके प्रोटीन पाउडर वगैरह डाल के देती है और मतलब सबका ख्याल रख रही है, अपने पापा जी को भी चाय वाय देती है। तभी यहाँ पे जो आदि है वो कहता है कि मेरे शू लेसेस बांध दे। तो यहाँ पे शगुन की तरह इशिता बोलती है कि मुझसे ये शू लेसेस वगैरह नहीं बनते। तभी यहाँ रमन को याद आता है कि शगुन भी ऐसे ही कहती थी कि ये टाई वाई और शू लेसेस वगैरह उससे नहीं बनते। वेल
यहाँ पे रमन को कुछ ना कुछ तो शक होने लगा है कि आखिर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वहीं रोमी आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपने लोन वगैरह को लेकर के, रेंट वगैरह को लेकर के। तो यहाँ पे सारिका आ जाती है और वो रोमी से कुछ पूछना चाहती है, पर रोमी उससे कुछ नहीं बताता है। हालांकि पेपर वगैरह देख करके सारिका को ये लगता है कि रोमी ने ऑफिस का रेंट नहीं दिया है, जिसके चलते वो परेशान है। तो वो कहती है कि वो अपनी कंपनी से लोन उठा देगी और रोमी का रेंट भर देगी, तो रोमी खुश हो जाएगा। वहीं रोमी अपनी मम्मी से यहाँ बात करने के लिए आया है और उनको सारी सिचुएशन बताता है। बेसिकली वो पैसे मांगने के लिए आया, पर मिसेस भल्ला मना कर देती हैं। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो ईशी की माँ है वो यहाँ पे हलवा पूड़ी बना करके लाई है और संतोष को खिला रही है। तो संतोषी को तो बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं ईशिता के पास लेकर के जाती है तो ईशिता कहती है कि बहुत ऑयली खाना है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपना फिगर थोड़ी ना ख़राब कर दूँगी। अब यहाँ ईशिता की माँ को भी शक होने लगा है कि ये ऐसे कैसे बिहेव करने लगी। संतोषी इनको समझाती है कि भाई आजकल रमन और ईशिता में बड़ा कॉम्पिटिशन से चल रहा है कि कौन पतला है कौन मोटा है, ऐसा करके। तो यहाँ पे ईशिता की मम्मी जो है समझ जा, हाँ पर इस तरह से ईशिता मेरा दिल नहीं तोड़ सकती। पर संतोष उसको समझाती है और वो काम हो जाती है। अभी आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ईशिता ने भाई 1,50,000 की साड़ी खरीदी है, जिसके खरीदने के बाद घर वाले उतने ही परेशान हो जाते हैं जैसे ईशिता ने पता नहीं क्या खरीद लिया, क्योंकि ईशिता कभी भी इस तरह से ब्रांडेड कपड़े वगैरह नहीं खरीदती। वहीं उसकी माँ को लगता है कि शगुन ने तो ये सब खरीद सकती है।